इफ़ x माइनस 1/x-9 इज इक्वल्स टू 15, तो पूछा क्या हमसे x-9 का होल क्यूब माइनस 1/x-9 का होल क्यूब। तो हम लोग को इक्वेशन को ये x-9 बनाना होगा, यहाँ पे सिर्फ x है, तो x में से हमें पहले 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा बन गया x-9 और माइनस 1/x-9। और जब हम लोग LHS इज इक्वल्स टू RHS करना होगा, तो जब हम लोग LHS में माइनस कर रहे हैं 9, तो हमें RHS में भी 9 को माइनस करना होगा। तो जब हम लोग इसमें 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको बचेगा 6। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्या यही वाला नहीं हो गया, x माइनस 1/x जो है वो 9 है, और पूछा क्या है हमसे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो यही हमसे पूछा है, तो जैसे ही हम लोग करेंगे तो हमारा क्या मिला था, x माइनस 1/x जो है वो 6 मिला था, और हमसे ये पूछा है यानी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब जो होता है वो हमारा वो होता है k क्यूब। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे अगर प्लस होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, +3k। तो अब हमारा यहाँ पे जैसे ही इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या देखना होगा, k क्यूब प्लस 3k। तो k की वैल्यू हमारा कितना है, k की वैल्यू हमारी 6 है, तो k क्यूब पहले जैसे ही करेंगे तो 216 प्लस 3k यानी कि 18। इन दोनों को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 234। ये था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि P इज इक्वल्स टू Q प्लस 11, और Q जो है हमारा वो कितना है, Q इज ग्रेटर देन R बाई 5, यानी कि Q जो है वो R प्लस 5 है। अगर हम इसको सबको R के टर्म में वो कंसिडर करें तो P जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, R प्लस 16 हो जाएगा, और Q हमारा R प्लस 5 ऑलरेडी है। यानी कि अगर हम लोग इसका 16 और इसका 5 यानी कि 21 हम लोग जैसे ही अगर इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लें टोटल में से, तो हमें क्या मिलेगा, जैसे 118 माइनस 21 हम लोग जैसे ही करेंगे तो हमें मिलेगा 159। ये 159 किसके बराबर है, ये 3R के बराबर है। 159 किसके बराबर है, 3R के बराबर है, यानी कि R किसके बराबर है, R है 53 के बराबर। अब हमें R मिल गया 53, अब हमको कितना चाहिए, P। तो P जो था वो R में 16 जो है ज़्यादा था R से, तो जैसे ही इसमें 16 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 69। अब हमको क्या मिल गया, R मिल गया और P मिल गया। हम लोग को R मिल गया और P मिल गया, और इनका एवरेज पूछा है। तो R और P को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 122, और जब इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 61। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ अ डायमीटर ऑफ स्फेयर हाइट एंड अ कोन एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन 7:3:6, यानी कि कह रहा है कि स्फेयर की जो डायमीटर है वो 7 है, डायमीटर जो है वो 7 है। डायमीटर को हम लोग डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब कह रहा है कि उसका हाइट यानी h, हाइट को h से 3, और कह रहा है कि रेडियस, कोन की रेडियस यानी कि स्मॉल r, ये कितना है, 6 है। तो अब कह रहा है कि क्या वॉल्यूम निकालना है कोन का, तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 हमारा होता है पाई r² इंटू h, हमको ये चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये स्फेयर का जो वो है, स्फेयर का जो रेडियस है वो 35 है। अगर रेडियस 35 है तो हम लोग जानते हैं कि डायमीटर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, और हमें डायमीटर यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है, 35, यानी कि डायमीटर हमारा कितना हो जाएगा, डायमीटर हमारा हो जाएगा 70। डायमीटर हमारा 70 हो गया, यानी कि 7 की वैल्यू 70 है, तो सब में यानी कि 0 लगना है। यहाँ से हम लोग का रेशियो निकल के आ गया, ये वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि हमें वैल्यू क्या मिली, 70, 30 और 60, ये हमें वैल्यू मिल गई। अब रख देते 1/3 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे दिया है 3.14 पाई r²। अब हमारा r कौन सा था, r था हमारा किसका, r था हमारा 6, यानी कि पाई r², यानी 60 इंटू 60 पाई r² इंटू h कितना है हमारा
30। अब ये 3 से इसको 10 टाइम्स में कट कर देगा, ये 10 हो गया। अब इन दोनों से मिला के हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से अगर हम दो ज़ीरो निकाल लें तो ये हमें मिलेगा 314 मल्टीप्लाइड बाई 36, और एक जीरो अभी भी बच गया यानी कि 360। इसका हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 113,040। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5√2x इज इक्वल टू 1। इसमें क्या करना होगा, और यहाँ पे पूछ रहा है हमसे एक्स क्यूब माइनस 1/x³ प्लस 15√2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 18 की वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि x को अगर हम लोग यहाँ पे x² -1 को इधर ले आए तो ये इक्वल टू हो जाएगा 5√2x के, या हम x से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक x बचेगा, यहाँ पे x डिवाइड में आ जाएगा और ये x इधर कट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5√2, हम लोग को ये मिल गया, यानी कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5√2, ये हमको मिल गया। अब हमें क्यूब चाहिए, तो क्यूब निकालने का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि जब यहाँ पे हमें a माइनस 1/a दिया हो और इसका क्यूब निकालना है तो वो फॉर्मूला होता है k³ प्लस 3k, और k क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है गिवन वैल्यू, यही हम लोग को निकालना होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। अब हम लोग अपना क्यूब निकालते हैं, तो क्यूब निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि इसका क्यूब करना होगा, ये जो गिवन नंबर है इसका क्यूब पहले करेंगे। तो जब हम लोग इसका क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 250√2। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो वो प्लस में चला जाएगा, अगर प्लस होता तो माइनस में चला जाता, प्लस। अब इसका 3k करने का मतलब क्या, ये हो जाएगा हमारा कितना 15√2, और प्लस 15√2 ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये ऐड करना है। तो 15√2 हम लोग ऐड भी कर देते हैं, सॉरी 15√2 ऐड करते हैं हम लोग, 15√2 ऐड कर देते हैं और इसको डिवाइड करना है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो हमें x माइनस 1/x की वैल्यू दी हुई है 5√2, इसका जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो वो होता है k² प्लस 2। तो k स्क्वायर जैसे हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 जा 50, 50 प्लस 2 52, 52 प्लस 18, 52 प्लस 18 हमारा कितना हो जाएगा 70, 52 प्लस 18 हमारा हो जाएगा 70, और ऊपर जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 15 प्लस 15 हो गया हमारा 30√2, 30√2 प्लस 250, तो ये हमारा हो जाएगा 280√2। तो ऊपर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 280√2। तो अब इसको जैसे हम लोग कट करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है ये कंप्लीट वैल्यू, इसका जो आंसर आएगा वो है कितना हमारा 4√2, इसका जो आंसर है ये 4√2 है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, जिसकी हाइट दी हुई है और हमारी रेडियस दी हुई है। तो जब हम लोग एक सिलेंडर बनाते हैं इस तरीके से, अगर हमने एक सिलेंडर बनाया तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेटरल सरफेस एरिया जब बोलता है तो ये इसके कर्व एरिया की बात करता है, और जब टोटल बोलता है तो कर्व प्लस टॉप और बॉटम दोनों को ऐड किया जाता है। तो लेटरल सरफेस एरिया इसका कैसे बनता है, ये एक सिलेंडर सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाते हैं तो हमें एक सिलेंडर मिल जाता है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा 2πr, और क्योंकि सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाते हैं वही उसकी हाइट बन जाती है इंटू एच। प्लस ये टॉप और बॉटम का एरिया कैसे निकालेंगे, ये एक सर्कल बन गया, सर्कल का एरिया क्या होता है πr² प्लस πr² यानी कि 2πr²। अब यहाँ से यहाँ भी 2 पाई और r है, यहाँ भी 2πr है, तो 2πr हम जैसे ही कॉमन लेते हैं तो हमको क्या मिलता है h प्लस r, ये हमको मिल गया। अब
इसी को बस हम लोग, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, अब इसी को हम लोग रख देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे पाई की वैल्यू दी है 22/7 रखने के लिए बोला गया, और आर ये हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हम क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये जो है 7 से डिविजिबल होगा, इसीलिए हम इसको 22/7 रख लिए। और जैसे ही हम लोग r प्लस एच करेंगे तो हमें मिलेगा 124। अब ये इससे 10 टाइम्स चला गया, तो ये 44 हो गया, बाहर से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 124 में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1240। जब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 54560, यानी कि 54,560। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा कह रहा है कि 3 पाइप हैं के, एल और एम, तीनों को अटैच किया गया है एक उसको भरने के लिए, और ये अलग अलग से दिया हुआ है। What 3 पाइप ओपन टुगेदर एट द सेम टाइम द टैंक विल फिल हाउ मच टाइम। कह रहा है कि अगर तीनों को एक साथ हम खोल दें तो टैंक कितने देर में भर जाएगा। तो ये हमारा 42 है, ये हमारा 84 है, ये हमारा 126 है। तो जब हम लोग इसमें देखते हैं 21 कॉमन आ है, 21 2 जा, 21 4 जा, 21 6 जा। अब जैसे ही 6 लेंगे तो यहाँ से एक तो 2 आ ही गया है, ये इन सब में से 2 तो आ ही गया, यानी कि 3 की कमी है, मल्टीप्लाइड बाई 3। अब यहाँ से इनकी एफिशिएंसी जैसे हम लोग निकालेंगे तो एफिशिएंसी कितनी निकलेगी 42, तो यहाँ से 42 बन गया, यानी कि इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 12। 84 तो यहाँ से बन गया 21 और 4 से, तो अब ये दो बच गए, यानी कि इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6। अब 126 यहाँ से बच गया, बन जाएंगे अगर इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 4। अब इन सबको एक साथ खोलना है। अब हम अपना थोड़ा टोटल वर्क ले लेते हैं। ये जो बीच में होता है ये हमारा टोटल वर्क होता है, 21 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, और टोटल एफिशिएंसी हमारी कितनी है 12 और 10 22, ये हमारी टोटल एफिशिएंसी है। और इसका आंसर शायद इसने बस मल्टीप्लाई करके ही छोड़ दिया था उसमें 22 बाई, अब इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 6 4 जा 24, 21 मल्टीप्लाइड बाई 24 डिवाइडेड बाई 22। अब इसको भी हम लोग फर्दर अगर सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 504 डिवाइडेड बाई 22। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 504 डिवाइडेड बाई 22। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो मिलेगा 252 डिवाइडेड बाई 11, यही इसका शायद। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यमुना सोल्ड अ वेस टू गंगा 26% प्रॉफिट, और गंगा ने उसको सेल कर दिया सुशीला को 1/3% के प्रॉफिट में। कह रहा है कि इफ सुशीला परचेज द वेस एट 1512 रुपीज़, तो पूछा कि गंगा को कितने में पड़ा। तो अगर हम लोग यमुना के लिए y लिख लें, गंगा के लिए g लिख लें और सुशीला के लिए s लिखें, तो ये 100% पे खरीदा होगा इसने, और ये 26% की प्रॉफिट में बेचा, यानी कि 100 का 26 होता है, यानी कि इसने कितने में सेल किया होगा 126। अब ये इसको 1/3% के प्रॉफिट में सेल कर रहा है, यानी कि 3 का सामान जो है ये 4 में सेल कर रहा है। तो 3 का सामान, 3 की वैल्यू 126 है, यानी कि 1 की वैल्यू 42 हो गई। इसी तरीके से 4 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 168, यानी कि अब हम लोग को इनके बीच में रेशियो मिल गया। रेशियो का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम परसेंटेज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 126 की वैल्यू जो है वो 1512 है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हमारी 9 हो गई। अब हमसे जो भी पूछा जाए वो बता सकता है। अगर यमुना को कितने का पूछे तो 900 में पड़ा, गंगा को कितने में पड़ा तो 1 की वैल्यू 9 है, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1134। ये इसको कितने में पड़ा, गंगा को 1134 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक एडमिशन इन बीएससी इज व्हाट % लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक एडमिशन इन बीएड।
तो BSC यानी कि 275 प्लस 195, तो अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो इसमें 200 हो जाएगा, 200 और 200 400, 470। BSC में कितने लोगों ने एडमिशन लिया? 470। अब बीएड पे चलते हैं, तो बीएड में अगर इसका 10 हम लोग इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 400, 400, 800, यानी कि BSC में कितने लोगों ने एडमिशन किया? 470 ने। और बीएड में कितने लोगों ने किया? 800। अब जब 800 में से हम लोग 470 को सब्सट्रैक्ट करते तो हमारे पास बचेगा 330 डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा। और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा हम लोग का? ये 4 टाइम्स में, 4 1.25, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 41.25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इवेल्युएट करना है सेक ए और साइन ए, टैन ए और प्लस कॉट ए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? अगर हमारे पास ऑप्शन हो तो हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर लेते हैं और उसके बाद वैल्यू पुटिंग से इसका आंसर निकाल लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या था कि साइन स्क्वायर ए भी था और कॉस स्क्वायर ए भी था, तो ऐसे केस में हम लोग 45 डिग्री को पुट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही केस में 45 के कंडीशन में बराबर हो जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग को 30 या फिर 60 लेना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, किसी एक टर्म में ही इसको क्वाइन करना होगा। जैसे कि इसको सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस थीटा लिख सकते हैं, और ये साइन थीटा हो गया, साइन ए मतलब, डिवाइडेड बाय ये टैन को जब चेंज करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, इधर कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, यानी कि तो यहाँ से हम लोग को साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाता है, 1 डिवाइडेड बाय, और ये क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस ए। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं पहले इसको, एक बार अच्छे से फिर से लिख देते हैं। जब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे ऊपर वाले का सेक का, तो हमारा आएगा 1/cos ए, और साइन ए तो ऑलरेडी है साइन ए, डिवाइड करेंगे जब tan को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? साइन से साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस से कॉस करेंगे हम लोग तो यहाँ से 1 हो जाएगा, और नीचे क्या मिल जाएगा हम लोग को? कॉस ए और साइन ए, यानी और ऊपर हम लोग को क्या मिल जाएगा? साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, और नीचे हमको क्या मिल जाएगा? नीचे हमको मिलेगा 1 कॉस ए इंटू साइन ए। तो कॉस से कॉस कट हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस इक्वेशन का वो बताना है कि कैसे होगा। तो इसका क्या कंडीशन होता है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। a बाई बी इज इक्वल्स टू c बाई डी इज इक्वल्स टू डी ई बाई एफ। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको हम लोग क्वेश्चन पे रख के देखते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है। जैसे कि हम लोग को लेना क्या है? m प्लस 1x, और इस वाले टर्म में देखना है कि x की वैल्यू क्या आ गई? 9x इक्वल्स टू 7y, और इसमें हम लोग को देखना है क्या आ रहा है? n प्लस 7y, और ये इक्वल होगा 11/33। तो जैसे ही हम लोग 11/33 को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1/3, ये सारे इक्वल होना चाहिए। तो अब हम पहले इस वाले का इससे कंपेयर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? x से x कट हो गया। अब नीचे हमारा 9 मिल रहा है, ये 9 3 के ऊपर इक्वल हो रहा है, यानी कि ऊपर हमारा 3 आना चाहिए, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। m की वैल्यू हमारी 2 आ गई, यानी कि बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। अब जैसे ही हम लोग y को कंपेयर करेंगे तो y से y भी कट हो जाएगा, तो अब 1 की वैल्यू 7 है तो नीचे 3 की वैल्यू 21 होना चाहिए, यानी कि n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 14 होनी चाहिए। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 ट्रेन्स A एंड B हैविंग द लेंथ ऑफ 205 मीटर एंड L मीटर रिस्पेक्टिवली आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। जब
दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती है तो उनकी स्पीड सब्सट्रैक्ट हो जाती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में चल रही है, इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा, उनकी स्पीड दी हुई है हमको, तो स्पीड को हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना होगा। यहाँ पे इसकी स्पीड दी हुई, रेस कर देते हैं, स्पीड दी हुई 67 और 80। जब 80 में से 67 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को कौन सी मिल जाएगी, हम लोग को इसकी रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी, जो कि कितनी होगी, 13। ये 13 हो गया। अब क्योंकि टाइम हमें सेकंड में दिया हुआ है, इसीलिए स्पीड को हम लोग को भी सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो जब हम लोग स्पीड को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, और टाइम दिया हुआ, यहाँ से स्पीड निकल गई और टाइम दिया हुआ है 108। तो जब 18 से हम लोग 108 को डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाता है। अब 5 6 30 होता है, 30 में जब हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 390। अब ये कौन सी डिस्टेंस मिल गई, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करें तो हमको ये डिस्टेंस मिल गई दोनों ट्रेन की, जबकि पहले ट्रेन की तो लेंथ दी हुई है। तो जब फर्स्ट ट्रेन की लेंथ को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे सेकेंड ट्रेन की लेंथ से, तो हमें फर्स्ट ट्रेन की लेंथ टोटल में से जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, जो कि होगा 185। ये है हमारी लेंथ फर्स्ट ट्रेन की या सेकंड ट्रेन की, जो कह लीजिए, टोटल ये हमारी लेंथ है 390। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इस नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि 10 जो है, 10 किससे किससे बनता है, 10 2 और 5 से बनता है। तो यहाँ पे हम लोग 5 देख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग 2 देख सकते हैं। तो इन्हीं दोनों से क्या होगा, 10 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दोनों लिखे के पीछे रीज़न क्या था कि इसका हिंदी वाला जो वर्जन था वो गलत था, इंग्लिश वाला सही था, को ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा, यहाँ पे अविवाहित से विवाहित का रेशियो दिया हुआ है, नीचे क्या दिया हुआ है, मैरिड टू अनमैरिड, यानी विवाहित से अविवाहित का। तो इंग्लिश के हिसाब से चलते हैं हम लोग, अनमैरिड और मैरिड दोनों का अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग का अनमैरिड जो है वो कितनी है, अनमैरिड हमारा 5 है और मैरिड जो है वो 7 है। अब पूछ रहा है कि हाउ मैनी शॉपकीपर्स हुज थोड़ा सा हटा दे, हुज सैलरीज whose sales of rice is above 60 kg, 60 kg के above कितना है, तो ये जितने भी हैं ये सारे 60 kg के above हैं। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि कितने लोग हैं जो कि ऊपर हैं 60 kg से। तो अब इसको कैसे हम लोग ऐड करेंगे, तो हम लोग 5 + 11 ऐड करेंगे तो 16, 16 में जब हम लोग 13 ऐड करेंगे तो 29, 29 में जब हम लोग 16 ऐड करेंगे तो हमारा हो गया 45, 45 में जब 3 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 48, यानी कि हमें टोटल कितना मिल गया, 48। अब 48 को हमें 5:7 में डिवाइड करना है, जब इनको ऐड करेंगे तो ये 12 होता है, और 12 4 जा होता है हमारा 48। तो अब जिसकी भी वैल्यू पूछे वो हम लोग लिख सकते हैं। जैसे 7 की पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 28, और 5 की पूछा है तो 20। ये हो गया हमारा टोटल, जो कि कितने लोग हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा सही से लिखना चाहें तो हमारा मैरिड से अनमैरिड कितना आ जाएगा, मैरिड और अनमैरिड हमारा आ रहा था 20 और 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शिखा ब्रॉट अ पर्स 29% डिस्काउंट, कह रहा है कि उसे 29% का डिस्काउंट मिला है। कह रहा है आगे कि व्हेन शी वुड हैव पे मोर 667 मोर, कह रहा है कि अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो इतना ज़्यादा पे करती, यानी कि 29 की वैल्यू कितनी है, 667। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 29 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो बच गया हमारा 8 और फिर 3 टाइम्स जाएगा। 1 की वैल्यू 23, तो 100 की वैल्यू 00 इधर भी जोड़ देंगे, यानी 2300। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि sin 3a = cos a + 30। तो इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को a + b मिलके कितना हो जाता है, 90 डिग्री होता है जब ऐसा केस होता है। तो यानी कि 3a और +1a यानी कि 4a
इज इक्वल्स टू 60, क्योंकि ये 30 उधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 60, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ए हमको मिल गया 15 डिग्री। अब हमको जो पूछा है उस पे चलते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि tan स्क्वायर 3a, यानी कि tan स्क्वायर 3a यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2a, तो 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी होती है 3 होती है, √3, और स्क्वायर करेंगे तो 3 यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ जार ऑफ वाटर एंड जूस mixture contains 72% juice. A part of mixture is replaced by another mixture containing 54% juice, and the percent of juice was found 60%. इसको हम लोग एलिगेशन से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कैसे करेंगे, 72 था, नया कंटेनर मिलाया गया, रिप्लेस किया गया 54, और ओवरऑल 60 बन जा रहा है। तो जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी कि 1:2, यानी कि अभी 1 बच गया, 2 को रिप्लेस किया गया। तो पूछ रहा है कि रिप्लेस किया हुआ पार्ट कितना था, यानी कि 2 रिप्लेस किया गया, टोटल पार्ट कितना हो गया 2 + 1 3, इतने पार्ट को रिप्लेस कर दिया गया। अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में परसेंटेज में पूछा होता तो हम लोग क्या लिखते, 66.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तनीषा, कोमल और दीक्षा इन लोगों ने एक पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया। पार्टनरशिप के अंडर में तनीषा जो है वो इन्वेस्ट करती है 2500 रुपये, लेस देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ दीक्षा, एंड कोमल इन्वेस्टेड ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ तनीषा। तो यहाँ पे अगर हम लोग तनीषा लिखें T, कोमल लिखें K और दीक्षा लिखें D, तो कह रहा है कि जो तनीषा है उसने 2500 रुपये लेस इन्वेस्ट किया दीक्षा से। तो अगर हम लोग दीक्षा को S मानते हैं तो तनीषा का क्या होगा, X माइनस 2500। फिर कोमल का क्या हो जाएगा 2X माइनस 5000। अब यहाँ पे इसने आगे एक रिलेशन दे रखा है, ये तो बीच का, ये इनके बीच में रेशियो बन गया। अब आगे एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन में क्या कह रहा है कि ये जो कौन है तनीषा है, द प्रॉफिट रिसीव आफ्टर 1 ईयर 3300 एंड शेयर ऑफ तनीषा इज 700। ठीक है, कह रहा है कि जो तनीषा का जो शेयर है ना, यानी कि ये X माइनस 2500, इसका शेयर है 700 रुपये, और इस पूरे का जो प्रॉफिट शेयर है वो है 3000 रुपये। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इनके बीच में रेशियो बनाना होगा। तो थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे X माइनस 2500, और टोटल हमारा कितना हो गया था, टोटल हमारा हो गया था 4X माइनस 7500, और ये इक्वल होगा किसके, इस रेशियो को इक्वल होना पड़ेगा 700 और 3300 के। तो ये 2 0 से 2 0 कट हो गया। अब यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 33 और ये 28, 33 और 28 मिल गए यहाँ से हम लोग को, यानी कि क्या हो जाएगा जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5x। ये इक्वल होना चाहिए किसके, इसी तरीके से जब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7500 यहाँ पे हो गया, और 7500 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हम लोग को मिलेगा कितना, 52500, यानी कि 52,500। और इसी तरीके से जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाई 33, तो हम लोगों को मिल जाएगा 825, और 825 और इसके 2 0, यानी कि हम लोग को मिल जाएगा कितना 825 और 00। जब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 हो गया, 0 0 0 और 0 3, यानी कि 5 की वैल्यू हमको इतनी मिल गई। अब हमें ऊपर वाले इसका कोई काम नहीं है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू
6000। अब हम लोग को यहाँ से सम मिल गया, तो x इज इक्वल टू 6000 मिल गया। अब हमें इनके बीच में प्रॉफिट बताना है, यानी कि हमें इसका दीक्षा का शेयर मिल गया 6000, तो दीक्षा के शेयर से तनिषा का शेयर कितना कम था, 2500 रुपये कम था। तो जब हम लोग 6000 में से 6000 सब्सट्रैक्ट करेंगे 2500 रुपये, तो हम लोग को मिल जाएगा 3500। अब इनके बीच में रेशियो निकाल लो, क्योंकि बेसिकली पूछा है वही है। तो 2 0 से 2 0 कट हो गया, ये हमारा 30 हो गया, और सॉरी ये तो कट करना, 5 से कट करना पड़ेगा इसको। 5 से अगर हम कट करते हैं तो ये हमारा 7 बन जाएगा, ये हमारा 12 बन जाएगा। अब 7 की वैल्यू 700 है, तो 12 की वैल्यू 1200 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल दिया हुआ है x और y का 54, और एलसीएम बताना है 7x और 13y, क्योंकि 7 भी एक प्राइम है, 13 भी एक प्राइम नंबर है। तो इस पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, 54 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 13, ये हम लोगों को करना था। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम लोग 13 का 7 में कर लेंगे, तो 91 मल्टीप्लाइड बाय 54, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4194 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 100 डिजिट एंड यूनिट डिजिट लीस्ट नंबर विच व्हेन डिविजिबल बाय 14 एंड 20 लीव्स द सेम रिमाइंडर 9 इन ईच केस। तो जब ईच केस में रिमाइंडर 9 हम लोग को रिमाइंडर रखना रहता है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो गिवन नंबर होता है उसका एलसीएम निकाल के 9 ऐड कर देते हैं। जब 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 20, और 20 में ऑलरेडी 2 है, यहाँ से 7 लेना होगा, यानी कि 140 प्लस 9। अब इस केस में क्या होगा कि हमेशा रिमाइंडर 9 छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो अब ये तो आ गया हमारा 149, और 149 जो है वो 13 से डिविजिबल नहीं होता है, तो 2 टाइम्स करेंगे तो 280 प्लस 9, यानी कि 289। तो हमारा आ गया कितना, 289। अब 289 क्या 13 से डिविजिबल होता है, तो नहीं होता है। अब दोबारा हम लोग और आगे चेक करेंगे, तो हमारा मिलता है 420 प्लस 9। अब हमारा कितना आ गया, 429, जो कि क्या होता है, 429 जो है हमारा वो 13 से डिविजिबल है। और इसमें क्या पूछा है कि डिफरेंस बताना है 100 डिजिट का और यूनिट डिजिट का बीच में, तो 4 आ गया, सॉरी 9 और 4 5 आ गया। ये हमारा आंसर है, यहाँ पे नहीं जाना होता है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि इफ़ द सर्कम रेडियस इज 6 सेंटीमीटर लेस देन द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ऐसे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो सर्कम रेडियस 2 होता है, तो इन रेडियस 1 होता है, और ये पूरी क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है। तो यानी कि ये कह रहा है कि ये 2 है और टोटल 3 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। नेक्स्ट कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, जिसमें वाई जो है वो 90 डिग्री है, वाई जो है हमारा 90 डिग्री है, वाई एक्स जेड, और एक्स जेड कितना है 21। कह रहा है कि वाई पी इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स जेड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी जेड। वाई पी यानी कि ये, तो पी जेड बताना है, यानी कि यहाँ से यहाँ की लेंथ बताना है। और क्या दिया हुआ है, वाई जेड दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, वाई जेड ये 9 हो गया, और ये 21 दिया है, और यहाँ से यहाँ की लेंथ बताना है, और ये पूरी लेंथ दिया है। तो पिछले वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि इसका स्क्वायर इस पास वाले के एरिया, पास वाले का साइड और पूरे उसके साइड के बराबर होता है, यानी कि 81 इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 21 है यहाँ से यहाँ तक की एरिया। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 81 डिवाइडेड बाय 21। ये 3 से सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया जा सकता है 7 टाइम्स में, और ये 3 से कितने टाइम्स में आएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, यानी कि ये 27/7, या इसको और आगे सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 इज 60%
ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7th, यानी कि यहाँ पे 6 लिख दिए, यहाँ पे 7 लिख दिए, तो 60% है। 60% द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 इज 60% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7th, यानी कि क्लास 7th में अगर 5 हैं तो 6 में 3 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th इज 80% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7th, यानी कि यहाँ पे 8th है, तो कह रहा है कि जितना इसमें 7th में है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th इज 80% ऑफ द नंबर ऑफ 7th, उसका 40% यानी कि 80% यानी कि 4। आगे क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6th इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्लास 8th में जो है उसका कितना परसेंट है, तो ये 3 हो गया, 6 में, 8 में है 4, यानी कितना परसेंट हो गया, 75%। आगे चलो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टू वैलीज ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 30 मीटर आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, यानी कि टू वैली है जो कि ये 20 मीटर की है और ये 30 मीटर की है जो कि एक दूसरे से कुछ दूरी पे है। A trolley wire is attached from the top of the bigger valley to the top of the smaller valley, यानी कि यहाँ से यहाँ इसको कनेक्ट किया गया है। फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द वैलीज इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन मेड बाय द वायर फ्रॉम द बिगर वैली इज 45, यानी कि यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है और ये तो 90 होगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। और कह रहा है अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखें ये वाली, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो जब ये रेक्टेंगल होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये 90 है, तो ये भी 90, तो ये बचा हुआ ये 10 हो गया। जैसे ही ये 10 हुआ तो अब ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 10√2। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि 10 क्या हो गया, 10 हमारा कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। अब मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करके आंसर हम लोग लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द सम ऑफ A प्लस B प्लस C का सम फाइंड करना है। तो अगर हम लोग इसमें एक चीज़ को जानना ज़रूरी होता है, अगर हम ऐसे एक सर्कल बनाते हैं, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये टेंजेंट को जो ट्राइंगल यहाँ टच कर रहा है, तो ये वाला एंगल अगर A है, तो ये जहाँ पे सरकमफ्रेंस को टच करेगा वो भी A होगा। इसी का हम लोग को इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो आइए कैसे यूज़ करेंगे। तो ये अगर हम बात करें TPQ की, तो ये 34 है, तो C भी हमारा कितना हो जाएगा, 34 डिग्री। अब क्योंकि C जो है वो सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल है, तो इसलिए B उसका जो होगा वो डबल हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर का एंगल होगा। तो जैसे ही 34 का डबल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 68। अब हमको B भी मिल गया, C भी मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, A चाहिए। तो A कैसे निकलेगा, क्यों, तो यहाँ से अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें ऐसे करके, और जो यहाँ से सरकमफ्रेंस कह रहे हैं, सेंटर से अगर हम इसको ड्रॉ करें दो लाइन, तो ये जहाँ पे सरकमफ्रेंस को टच करेगी तो ये रेडियस हो गई। तो क्योंकि ये और ये बराबर है, यानी कि इसके एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एक एंगल दे दिया हमारा 68, तो 180 में से जैसे ही 68 को सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो ये हमें मिलेगा क्या, बचा हुआ एंगल मिलेगा। तो बचा हुआ हमारा एंगल कितना हो गया, 112 हो गया। और 112 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इक्वल है, तो हमें मिलेगा कितना, 56। तो अब हमें सारे एंगल्स मिल गए। हमें कौन कौन से एंगल्स मिल गए, C मिल गया, B मिल गया, A भी मिल गया, कितना है, 56। अब इन सब को ऐड करेंगे, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8, और 1 कैरी चला गया, तो ये 10 हो गया, और 5 158 मिल गया। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्किंग टुगेदर A एंड B वुड फिनिश अ टास्क इन 48 डेज। कह रहा है कि A और B अगर एक साथ काम करे तो 48 मिनट में एक काम को खत्म कर सकते हैं। कह रहा है कि A अलोन वुड फिनिश द टास्क इन 120 मिनट्स, और A अकेले इस काम को 120 मिनट में खत्म कर सकता है। तो पूछा है कि B अकेले हाफ काम कितने देर में करेगा। तो इसके लिए हमको B की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो अब एफिशिएंसी निकालने में एक LCM मेथड होता है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो अगर हम 12 लेते हैं तो 12 चौक 48, ये 4 हो जाता है। इसको अगर हम 12 से कंपेयर करेंगे तो 12 गुणे 2 गुणे 5 होगा, और 2 तो ऑलरेडी 4 में है, तो अब बचा क्या, 5, यानी कि ये हमारा कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो 12 चौक 48, यानी कि 5 एफिशिएंसी इसकी हो गई, और 12 पचे और 2, यानी कि 2 एफिशिएंसी इसकी हो गई।
ए की एफिशिएंसी 2 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 होगी। और इसी से काम करवाना है, टोटल वर्क ये हमारा है और एफिशिएंसी हमारी 3 है, और इसका आधा काम करवाना है यानी कि डिवाइडेड बाय 2, तो ये इससे 2 टाइम्स चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 22 जा 40, यानी कि 40 मिनट्स में बी जो है अकेले आधा काम खत्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी हमको। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग हमारा चलते हैं, तो 1 प्लस, यहाँ पे हम लोग सेक को सेक स्क्वायर ही रहने देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा। अब जैसे ही कॉट बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, टेन थीटा इस, तो इसको 1/tan थीटा से जब हम लोग चेंज करेंगे टेन थीटा, 1/tan थीटा, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये tan थीटा ऊपर चला जाएगा, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि होता है हमारा 1, यहाँ से हमको मिल गया 1 और 1/2, यानी कि 1 प्लस यहाँ से मिला हमें 1/2, जो कि हमारा होता है 1 और आधा, यानी कि 1.5, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि there are two numbers 9 and x such that mean proportions of 9 and x is 15, find the value of x। x की वैल्यू फाइंड करना है, तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, तो रूट में हम लोग का जो नंबर दिया होता है उसको कर देते हैं। तो यहाँ पे 9 और x का मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 9 इंटू एक्स करेंगे, तो ये बाहर जो, क्योंकि रूट के बाहर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो कि हो जाता है हमारा 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब जब हम लोग इसको इससे कट करेंगे तो हमारा कितने टाइम्स हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, यानी कि ए जो है वो कितना है, 25 है, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि x प्लस 36 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल लगाना होगा, जैसे कि यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 प्लस 6 जो कि होगा हमारा 12। अब इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो 12 हो गया हमारा, 6 आ गया यहाँ से, यानी कि x की वैल्यू हमें कितना मिली, 6, तो 6 6 जा 36 और 36 लेते हैं, और 36 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं वापस से तो हमें मिलता है 1296 प्लस 324 डिवाइडेड बाय, फिर 6 का जब क्यूब करेंगे हम लोग तो हमको मिलेगा 216। तो जब हम इससे इसको कट करेंगे तो 1 टाइम्स और प्लस 5 टाइम्स, यानी कि 1.5 बच गया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1297.5। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि what is the difference between each interior and exterior angle of a regular polygon which has 18 sides। तो exterior angle का क्या होता है, 316 होता है sum of exterior angle, तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 18 से तो हमें मिलेगा 20 हमारा exterior angle हो गया। तो जब 20 exterior angle हो गया तो 18 से 118 से जब 20 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 160, जो कि ये ईच इंटीरियर एंगल हो गया, और इन्हीं के बीच में डिफरेंस पूछा है जो कि हमारा हो जाएगा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट को फाइंड करना है। तो यहाँ यूनिट डिजिट को फाइंड करने का तरीका क्या होता है, इसको 4 से डिवाइड कर दे, क्योंकि ये साइक्लिक होता है। 4 के डिवाइड करने के बाद ये हमेशा रिपीट होने लगता है, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा 3, प्लस इसको जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, तो 7 का क्यूब जो कि होता है 343, यानी कि लास्ट का 3 यानी कि 6 बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा है कि द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1/5 of the side of a square and length of rectangle is 2/3 of the side of a square। यानी कि साइड से 2/3 हो रहा है, एक बार 1/5 हो रहा है, यानी कि अगर हम लोग रेक्टेंगल की साइड्स और एक स्क्वायर के साइड्स को से कंपेयर किया जा रहा है, तो स्क्वायर की साइड्स अगर हम लोग 15 मान ले रहे हैं तो रेक्टेंगल का 1/5 हो रहा है, यानी कि 3 हो जा रहा है, और इसके बाद 2/3 हो रहा है, 2/3 यानी कि 10 हो जा रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा हमारा, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 30x², जो कि होता है 480। तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 16, यानी x जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4। x जैसे ही 4 हो गया, क्योंकि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पूछा है, तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि इस साइड कितनी हो गई, 60 हो गई, 60 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 240। इस क्वेश्चन में
यहाँ पे हमें चेक करना होता है 2 बन रहा है, 2 अलग रख के और बाकी चेक करें। जैसे 15 को चेक करेंगे तो हमें मिलेगा √3 और √5। अब वापस से चेक कर लेते हैं इसका स्क्वायर करके, क्या 8 आ रहा है? तो हाँ आ रहा है, यानी कि ये एक होल स्क्वायर है। इसी तरीके से जब इसको चेक करेंगे तो हमें मिलेगा 3 और √5, और इसका जब होल स्क्वायर करके चेक करेंगे तो हमको 14 मिल जाएगा। यानी कि ये समझ में आ गया कि ये दोनों के दोनों क्या है, होल स्क्वायर है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ से ये किसका होल स्क्वायर है? √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर है, और ये वाला कितना है? ये वाला हमारा 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब सॉल्व करने के लिए, सॉरी प्लस का स्क्वायर है, तो अब सॉल्व करने के लिए माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि √3 प्लस √5 माइनस 3 माइनस √5, तो √5 से √5 कट हो गया। अब √3 की वैल्यू हम लोग रख देंगे 1.73, तो यहाँ से हमको मिलेगा, नियरेस्ट बताना था तो हमें मिलेगा 1.2, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्राइंगल एक एक्स वाई और जेड एक ट्राइंगल है। कह रहा है कि एक्स जेड 4 है और एक्स वाई जो है हमारा 3 है, और जेड वाई जो है हमारा 19.6 है, और कह रहा है कि एक्स डब्ल्यू जो है एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्ट करता है, तो लेंथ बताना है वाई डब्ल्यू की, तो वाई डब्ल्यू यानी कि ये लेंथ, तो 3 के करस्पॉन्ड करेगा। 7 की वैल्यू कितनी है? 9.6, और इस तरीके से हमको 3 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? तो 1 की वैल्यू पहले हम लोग निकाल दें, तो 1 की वैल्यू हमको मिलेगी 2.8, तो इसी तरीके से 3 की वैल्यू हमको मिलेगी कितनी? 8.4, और इसी तरीके से अगर 5 की वैल्यू पूछता तो हमको मिलती 11.2। ये है। अब इसके पीछे से तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बता देते हैं कि आखिर में वर्क कैसे करता है। तो ये बेसिकली सिमिलैरिटी लगा के हम लोग निकालते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब हम लोग एंगल बाइसेक्टर करते हैं तो ये ए और ये बी होता है और ये पूरा सी है, तो ये डिवाइड हो जाता है इनके रेशियो में। सी को हम लोग ए रेशियो बी में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी 2x प्लस 3y प्लस जेड की। तो यहाँ से हम लोग जब डिवाइड करेंगे इसको तो 3/xy बचेगा -4, प्लस 6/yz बचेगा -3, प्लस 9/zx बचेगा -1 इज इक्वल्स टू 10, ये बराबर 10 है। तो 4 3 7 और 1 8 जब इधर जाएगा तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 18 इज इक्वल्स टू 18 बन गया हमारा, इज इक्वल्स टू 18। ठीक, यहाँ इसके और ये सब हमारा हट जाएंगे। अब तो अब हमें क्या मिल गया कि इसकी वैल्यू जो है 3/xy प्लस 6/yz प्लस ये 9/zx की वैल्यू 18 है। तो यहाँ से भी अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें तो यहाँ से भी हम लोग जैसे ही 3 कॉमन लेंगे ये कट हो जाएगा, ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा और ये हमारा 6 बचेगा। अब XYZ जब हम लोग ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर हमें कितना मिलेगा? यहाँ पे x और y है तो z मिलेगा +2, यहाँ पे yz है तो यहाँ से x मिलेगा +3, यहाँ से y मिलेगा इज इक्वल्स टू 6। XYZ की वैल्यू 9 है और यही तो पूछा है हमारा, तो 9 6 हमारा कितना होता है? 54। तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABCD, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7, सी डी बराबर 6, तो एक्स बताना है। तो इसमें क्या होता है कि सामने सामने की साइड्स इक्वल हो जाती हैं, सॉरी बराबर हो जाता है इनका। जैसे 8 प्लस 6 ये इक्वल होगा x प्लस 7 के, तो 8 प्लस 6 14 होता है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रेवल 135 किलोमीटर अप स्ट्रीम्स इन 9 आवर्स। 9 आवर्स में जा रहे हैं, यानी कि अप स्ट्रीम जा रही है, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है? x माइनस वाई, करंट जो होता है वो स्पीड को रिड्यूस कर देता है, जो कि आ रहा है 15। कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ स्टीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, स्पीड जो है 2 किलोमीटर पर आवर है स्टीम की, यानी कि करंट की, तो इसका बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी? तो बोट की स्पीड हो जाएगी हमारा 17। तो कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा 152 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, यानी कि 152 डाउन स्ट्रीम जाने में ऐड हो जाएगा +2 यानी कि 19। ठीक, तो इससे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा
8, ये आ गया हमारा 8 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अरुण सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20% सच दैट द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू द सेलिंग प्राइसेस, यानी कि एम एस और यहाँ पे सी लेते हैं। तो मार्क प्राइस हमारा कितना है, 10 है, तो सेलिंग प्राइस हमारा 9 है, और उसको 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि 5 का सामान वो 4 में बेच रहा है। तो यहाँ पे हम नेबरिंग मेथड लगा देते हैं, रेशियो का 9 4। तो पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस हमारा कितना है 40 और कॉस्ट प्राइस हमारा है 45। तो जब हम वापस से सिंप्लीफाई कर देंगे 5 से, तो हमारा आ जाएगा 8:9। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें वैल्यू बतानी एक्स की। तो एक्स की वैल्यू कोसेक है, तो कोसेक को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज जानते हैं, जब इधर कॉस या साइन दिया हो और इस इधर कॉस या साइन में से कोई एक दिया हो, जैसे इधर कॉस है इधर साइन हो जाएगा, तो a प्लस बी मिला के 90 डिग्री होता है हमारा। उस तरीके से लिख दें 3x माइनस 75 प्लस 4x माइनस 115 इज इक्वल टू 90। तो जब हम लोग जोड़ेंगे इसमें 115 में जब हम लोग 75 जोड़ेंगे, तो पहले 75 में 5 जोड़ दिए 80, और फिर 80 में 10 जोड़ दिए 90, यानी कि 190। 190 इधर जाके ऐड हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा हमारा 7x इज इक्वल टू 190 प्लस 90। अब 90 में जब हम लोग 10 जोड़ेंगे तो 200, और 80 जोड़ेंगे 280, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे 40। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ललिता रेंट सम ऑफ 12,000, 12,000 रुपया वो दो पार्ट में देती है। पहले को 18% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे देती है, सेकंड को वो 16 2/3% के हिसाब से वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे देती है। अगर ओवरऑल उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 4,324 रुपये मिलता है, तो पूछ रहा है कि अगर पहले पार्ट को वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे देती 10%, तो उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है एलिगेशन। एलिगेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम मानते हैं कि ये पूरा 8% के हिसाब से ही दे देती 2 साल के लिए, तो 36% देती। तो अब जब हम लोग इसका 12,000 का 36% हम लोग निकालेंगे, तो 12,000 का 36% हमारा कितना हो जाएगा 4,320 रुपीज़ हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 36 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 यहाँ से बच गया, और 12 25 60, 12 6 72, और 7 12 24 बातें 36, 36 और 7 43, यहाँ से ये आ गया। इसी तरीके से जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जब हम लोग करते हैं 16 2/3%, 16 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6, यानी कि 6 से 7 होगा फर्स्ट ईयर, दूसरे ईयर साल में भी 6 से 7 होगा, यानी कि ओवरऑल 36 से 49 हो जाएगा। हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा 36 से 49, 36 से 49। अब 36 की वैल्यू हमारा कितनी है 12,000 है, 36 की वैल्यू है 12,003। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, तो 13 हो गया इंटरेस्ट, यानी कि इस यहाँ से जो हमको इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला 13,000 डिवाइडेड बाई 3, ये हमें यहाँ से इंटरेस्ट मिल गया। अब कह रहा है कि ओवरऑल जो उसको इंटरेस्ट मिला है, ओवरऑल इंटरेस्ट कितना है, बीच में लिख देंगे 4324, यहाँ पे दिया हुआ है। अब जब हम इसको इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा मिलेगा 4। अब क्योंकि ये बड़ा है इससे, तो अब ये वाला छोटा हो जाएगा इससे, तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा, यहाँ से जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये पहले 4324 में 3 से मल्टीप्लाई करके 13 से उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 4324 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा हमारा 4 12 1 और 3 6 1 7 और ये 9, और ये हमारा हो जाएगा 12। इसमें से जब सब्सट्रैक्ट करना होगा इस नंबर को 13,000 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो हमें मिलेगा 28, और क्योंकि बाई 3 है तो बाई 3 भी हमारा ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग को कितना मिल गया 28/3, और इधर क्या हमारा 4 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा, तो 7:3, यानी कि हमको ओवरऑल क्या मिल गया, हमको इनके बीच का रेशियो मिल गया, क्या है वो 7:3।
अब 10 की वैल्यू कितनी है, 12,000 है, हमको 7 की वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू 12, तो इस तरीके से 7 की वैल्यू हमारी कितने आ जाएगी, 7 की वैल्यू हमारी यानी कि टोटल ओवरऑल निकल के आ गया, हमारा ओवरऑल आ जाएगा 8,400। अब ये कह रहा है कि इसी 8,400 को अगर हम लोग कंपाउंडली इन्वेस्ट करते हैं तो कितना होता है, वो भी 10%, यानी कि 2 साल के लिए 10% करेंगे तो ये 100 से 121 हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 21। 100 की वैल्यू अगर इतना है तो 00 से 00 यहाँ से कट हो जाएगा, तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 21 मल्टीप्लाइड बाई 84। तो जब हम लोग 21 मल्टीप्लाइड बाई 84 हम लोग करेंगे तो हम लोग को मिलता है 1764, 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर ऑफ द हेमिस्फेयर। इसका रेडियस दिया हुआ, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम जानना है। तो हेमिस्फेयर का अगर हम लोग पहले स्फेयर का वॉल्यूम निकाल ले तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर यानी कि इसका हाफ हो जा रहा है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमें मिल गया। अब इसी को बस रख देते हैं तो हमारा हो जाए कितना, यहाँ से हम लोग लेंगे तो 2/3, पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। और आर निकालने का क्या तरीका होता है, आर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 14/3 आर क्यूब, 14/3 इंटू 14/3 इंटू 14/3। तो अब यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर दें यहाँ से, इस ये 2 टाइम्स में कट हो गया। अब ये हमारा 14 4 जो होता है, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 196। 196 को अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 और 28, तो हमारा होता है 88। और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, इन सारे नंबर से, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे 2.41, अब इसके आगे भी जाएगा तो और उसके बाद 88 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल हमको 212 पॉइंट ऐसे करके मिलेगा। ये ऑप्शन से थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि एक 5 डिजिट का नंबर है, ए बी सी डी और ई, एक 5 डिजिट का नंबर है। कह रहा है कि सी एक ऑड प्राइम नंबर है। ऑड प्राइम नंबर हमको 1 डिजिट का रखना है तो हम 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। तो अब जैसे ही हम लोग इसको 7 या 5 रखेंगे तो यहाँ पे हमें डबल करना होगा डी के पास, यानी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम लोग ये जो सी है उसकी वैल्यू 3 रखें। तो सी की वैल्यू हमें 3 मिल गई, तो उस तरीके से डी की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। सी और डी की वैल्यू मिल गई हम लोग की 6। अब डी की वैल्यू जो है वो बी प्लस 2 है, यानी कि b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो गई। अब b की वैल्यू जो है वो डबल है e के वैल्यू की, यानी कि e की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। अब हमें चाहिए a की वैल्यू, a की वैल्यू जो है वो c की वैल्यू की थ्राइस यानी कि 9, यानी कि ये लास्ट में 2 आया, यानी कि 2 से तो डिविजिबल होगा ही। 3 की डिविजिबिलिटी हम लोग और चेक कर लेते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट को 3 से डिवाइड होना पड़ेगा, तो ये तो 9 तो डिवाइड हो जाएगा, 10 और 3 13 और 15, यानी कि 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा और इसके आगे भी हो सकता है डिवाइड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ जींस एंड टू दैट ऑफ द ट्राउजर्स मैन्युफैक्चर कंपनी इज 4:1, यानी कि जींस जो है और जो ट्राउजर है वो 4:1 में है। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि जींस का जो 20% और ट्राउजर का 40% डिफेक्टिव है, तो बताना है परसेंटेज ऑफ जींस एंड ट्राउजर टुगेदर विच आर नॉट डिफेक्टिव, कौन सा डिफेक्टिव नहीं। अगर इसका 20% डिफेक्टिव है तो 20% इसमें निकालने में हमें दिक्कत होगी, तो हम लोग सीधा इसको 40 और 10 मान लेते हैं। तो इसका जैसे ही 20% हम लोग निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 8, और तो 8 जो है वो डिफेक्टिव है, तो हमारा कितना डिफेक्टिव नहीं है, 32 जो है वो डिफेक्टिव नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है, 40% डिफेक्टिव है, तो यानी कि इसका 60% डिफेक्टिव नहीं होंगे 6, यानी कि कितना डिफेक्टिव नहीं है, 38/50। तो 38 का डबल कर दे क्योंकि नीचे बेस 50 है, इसको 100 बनाने के लिए 2 और 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 और ये 7, 76% जो है वो डिफेक्टिव नहीं है।
ये तो था हमारा नॉर्मल तरीका रेशियो वाला। अब एक डेविएशन मेथड भी होता है। डेविएशन मेथड कैसे वर्क करता है, तो डेविएशन मेथड को काम कराने के लिए हमने जींस ले लिया और ट्राउजर ले लिया जो कि 4:1 था। इसका 20% डिफेक्टिव है, यानी कि इसका 80% डिफेक्टिव नहीं होगा। इसका 40% डिफेक्टिव है, यानी कि 60% डिफेक्टिव नहीं होगा। हमने माना कि 60% हमारा एवरेज है, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, तो इससे 20 ज़्यादा है। 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स ज़्यादा है और डिवाइडेड बाई 5 ओवरऑल उससे, तो ये इससे कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, यानी कि 16 इसका बच रहा है। तो इसी को 16 इसमें ऐड कर देंगे जो कि होगा हमारा 76। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू दिया हुआ है। थीटा की वैल्यू, पाई की वैल्यू हमारा 180 होता है। 180 डिवाइडेड बाय 6 जो कि होता है 30। अब साइन 30 की वैल्यू हमारा कितना होता है, 1/2 हो जाता है। कॉस 30 की वैल्यू हमारा होता है √3/2 होता है प्लस 2। अब ये सेक क्या होता है, 1/cos। सेक क्या होता है, हमारा 1/cos, और cos की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 और डिवाइडेड बाई tan 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 और तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3। तो यहां से हमारा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करना है इसकी। और यहाँ पे दिया है थीटा इज इक्वल टू π/6। पाई की वैल्यू हमारी होती है 180। 180 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 30, यानी कि पाई की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, या थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 30। 30 रख देते हैं तो साइन 30 होता है वो हमारा 1/2 होता है। कॉस 30 हमारा होता है √3/2 होता है प्लस 2। अब सेक जो होता है वो 1/cos होता है और स्क्वायर करना है, यानी कि 4/3 और डिवाइडेड बाय tan 30 होता है हमारा, कितना होता है tan 30, 1/√3। इसका स्क्वायर करना है, यानी कि 1/3। यहाँ से मिल गया। तो यहाँ से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमें मिलेगा √3/4 प्लस यहाँ से मिलेगा 8/3 और इसको 1/3 से सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा सा स्पेस की वजह से इसको इरेज करते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ से जब अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये को प्राइम नंबर है आपस में, तो ये हो जाएगा हमारा 3√3 प्लस 32 और डिवाइडेड बाई 12। और ये यहाँ पे जो है वो डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा, हमारा डिवाइड में है तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा 3 और 3 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा डिवाइडेड बाई 4। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द सैलरी ऑफ राज एंड रितु इज 30,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली, तो एवरेज फाइंड करना उनकी सेविंग्स का एक साथ मिला के। तो राज की सेविंग्स कितनी होगी, तो जब हम लोग 30,000 का 15% निकालते हैं, 13,000 का 15% और साथ ही साथ हमको कितना निकालना है, 40,000 का कितना परसेंट है ये, 25%। और इसका एवरेज निकालना है हमको, इसका वो परसेंटेज निकाल के और इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले 1%, 1 0 अगर हम हटाएंगे यहाँ से तो 10%, 1 0 और हटाएंगे तो 1%। यानी कि ये कितना सेव करता है, तो ये सेव करता है अपना 45 और 00, 45 और 00। और ये कितना सेव करता है, इसका भी 2 0 हटा देंगे तो ये हो जाएगा 100 और 2 0 और। तो यानी कि ये कितना सेव कर रहे हैं सब, 1 2 3 4 1 4 5 00। और इसका एवरेज निकालना है डिवाइडेड बाई 2 जो कि होगा हमारा 7 2 और 5 0। ये इसका एवरेज सेविंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि आउट ऑफ 280 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल 1/4 ऑफ गर्ल्स आर एंड रेस्ट आर बॉयज। कह रहा है कि 1/4 जो है वो लड़कियां और बाकी लड़के, यानी कि लड़के कितने हो गए हमारे, 3/4। कह रहा है कि आउट ऑफ द टोटल बॉयज 1/5 ऑफ द बॉयज हैव ऑब्टेन मार्क मोर देन द 60 एंड 2/3 ऑफ द बॉयज ऑब्टेन 40% मार्क। कह रहा है कि 1/5 बॉयज का 1/5 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से जब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं 280 को तो ये हमारा जाता है 70 टाइम्स, यानी कि 210 जो है वो हमारे लड़के हैं। 210 टोटल लड़के हैं यहाँ पे और बाकी लड़कियां हैं। तो इसका भी 1/5 कैसे निकालेंगे, 1/5 निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, 4 और 2, 42 बॉयज ऐसे हैं जिनको 60% मिला है। 2/3 कैसे निकालेंगे, तो 70
70 हो गया हमारा, 70 और 2 जा यानी कि 140 बॉयज ऐसे हैं जिनको कि क्या मिला है 40 to 60 मिला है, 40 to 60% मिला है। तो पूछा है कि कितने ऐसे बॉयज हैं जिनको 40 से कम मिला है, तो बस हम इनको ऐड करके 120 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे इनको ऐड करेंगे 182, तो 182 को इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 और ये 0 हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया 28 बॉयज ऐसे हैं जिनको कि 40% से कम नंबर मिला है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक ट्रेपीजियम है PQRS, PQRS ट्रेपीजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, सॉरी गलत फिगर बन गया थोड़ा सा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम ऐसे बनाते हैं और ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस मतलब ये और ये साइड इक्वल होंगी। अब क्या कह रहा है कि ये PQRS जानना है, ये हो गया P, ये हमारा हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। कह रहा है कि PQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ RS, यानी कि ये 1 है तो ये 2 है और इसके जो डायगोनल्स मिल रहे हैं वो एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ROS यानी कि ये 15 है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इनका स्क्वायर्स हो जाता है एरिया 1 और इसका स्क्वायर जगह 4, 1 की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू 60 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि इनका जो है सिंप्लीफाई करना है, तो एक हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला बनता है, जैसे ऊपर वाले का हम लोग ये लिख सकते हैं a के पावर 5 माइनस b के पावर 5। एक तो होता है डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके रख दीजिए, एक होता है a के पावर 5 माइनस b के पावर 5। तो ये क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a प्लस b और a माइनस b हो जाता है हमारा। इसी तरीके से नीचे दिया हुआ है हमारा a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर a प्लस b क्यूब। तो अब यहाँ से जब हम लोग a स्क्वायर सिंप्लीफाई कर ले, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या हमारा a प्लस बी, और जब यहाँ से b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस बी, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से नीचे वाले से हम लोग को मिल जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ से हम लोग को मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी मिल गया। तो इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, a प्लस बी। अब हमारा क्या बच गया, बस a माइनस बी। अब इसी को हम लोग रख देते हैं अपने क्वेश्चन पे। a हमारा ये है, b ये है, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर है क्या 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि रन रेट जो है 15 ओवर का 5.6 है। 5.6 अगर 15 ओवर का हमारा रन रेट है और कह रहा है कि अगले 35 ओवर में किस हिसाब से रन बनाए कि टारगेट हमारा है 364 हमारा टारगेट है और 15 ओवर में 5.6 रन बनाया है। 15 ओवर में 5.6 रन बनाया, यानी कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं 15 इंटू 5.6 जो कि हमारा होता है 84, यानी कि 84 रन तो उसने बना लिया है। टोटल बनाना कितना था 364 माइनस 84। तो जब हम लोग इसमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं 364 में से 84 तो हमारा बचता है 280। अब 280 रन जो है वो हमारा 35 ओवर में बनाना है। 280 रन हमारा 35 ओवर में बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली 35 से डिवाइड कर देंगे, तो जो कि हमारा आएगा 8, यानी कि 8 का रन रेट हमको चाहिए। इसको एलिगेशन से भी पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि अब बस स्टार्ट फ्रॉम अ सिल्क बोर्ड। एक बस है जो कि एक सिल्क बोर्ड यानी कि एक जगह से शुरू होती है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर्स है और वो 25 मिनट्स मोर लेती है, ज़्यादा लेती है। जबकि अगर उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर्स होता है तो वो कितना 30 मिनट्स ज़्यादा लेती। अब हमें डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल करना है सिल्क बोर्ड से लेकर और BTS तक। तो यहाँ पे हमें जब डिस्टेंस जो होता है सेम ट्रेवल करना होता है तो स्पीड का रेशियो हम लोग ले लेते हैं। तो स्पीड का रेशियो जैसे हम लोग लेंगे 60:36। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 12×3=36 और 12×25=60। तो यहाँ पे हमें रेशियो कितना मिल गया 5:3। ये हमारा कितना स्पीड का रेशियो, इसी का रिवर्स होता है टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 3:5। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि 2 की वैल्यू हमारे हिसाब से तो 2 जो है वो ज़्यादा हो रहा है, जबकि यहाँ पे टाइम में कितना ज़्यादा हो रहा है। पहले हमें लग रहा था 25, अभी लग रहा है 30, यानी कि टाइम में कितना ज़्यादा हो रहा है 5 का ज़्यादा हो रहा है। तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो गई 2 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारा 2.5 मिनट। 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 2.5 मिनट। अब थोड़ा सा इरेज करके इसको सही लिखते हैं। 1 की वैल्यू हमारी हो गई 2.5 मिनट। अब हमें कितनी चाहिए कि किसी की भी एक की हम लोग निकाल ले, जैसे हम 3 की निकालते तो 7.5 हो जाएगी, ये मिनट है।
अब यहाँ पे हमें स्पीड कितनी दिया हो, 60 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि 60 मल्टीप्लाइड बाई 7.5, क्योंकि 7.5 मिनट है, इसको आवर्स में भी कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.5 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट अमाउंट अर्न बाय अ शॉपकीपर ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 1550। जब एक आर्टिकल को 1550 में बेचा जाता है और जब उसको 925 में सेल किया जाता है तो इसके जो प्रॉफिट है वो 6 टाइम हो जाता है। लेट्स से हमने एक सामान खरीदा था x रुपए में, जब उसको हम लोग 925 में सेल कर रहे हैं तो हमको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, और उसको जब हम लोग 1550 में सेल कर रहे हैं तो इसका 6 टाइम यानी कि 6 प्रॉफिट हो रहा है। तो जब हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो 50 में से 25 गया तो 25, और 15 में से 9 गया तो 625 का जो डिफरेंस आ रहा है, प्रॉफिट में 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा 5 का जो डिफरेंस है वो हमारा 625 के बराबर है, यानी कि एक का जो डिफरेंस है हमारा, एक का डिफरेंस 125 के बराबर होगा। और ये 1 का ही प्रॉफिट कब हो रहा था, जब हम लोग 925 में सेल कर रहे थे, 925 माइनस 125, यानी कि हमारा जो अमाउंट था यानी कि सेलिंग प्राइस था वो 800 था। अब 5% के लॉस पे सेल करना है तो 840 तो हो नहीं सकता, 920 भी नहीं हो सकता, 640 भी नहीं हो सकता, इतना कम नहीं हो सकता। अगर हम फिर भी इसका 5% निकाले तो वो 40 होता है, यानी कि 760। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि को प्राइम फाइंड करना है। को प्राइम क्या होता है, जैसे हम 2, 3, 5, 7 लेते हैं तो ये सारे प्राइम होते हैं, जबकि को प्राइम में जरूरी नहीं होता है कि वो प्राइम नंबर ही हो। लेट्स से वो नंबर ऐसे भी हो सकते हैं, 8 और 9 हो सकते हैं। 8, 9 अब आपस में तो प्राइम है नहीं, मतलब अलग अलग तो प्राइम है नहीं, लेकिन साथ में को प्राइम है, क्योंकि कोई भी नंबर इनको डिवाइड नहीं करता। लेट्स से 12 और 16 लेते हैं हम, तो ये 4 से डिवाइड होता है, यानी कि को प्राइम नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर को ही फाइंड करना है। जैसे 21 और 27 3 से डिविजिबल होते हैं। फिर इसके अलावा हम लोग लेते हैं यहाँ पे भी 21, 27, फिर और कौन से नंबर है, ये भी 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 30 और कोसेक 30। तो सेक 30 और कोसेक 60 कैसे निकलेगा, तो सेक 30 होता है हमारा 2/√3, कोसेक 60 होता है हमारा 2/√3, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि रमेश सोल्ड एन आर्टिकल 50% प्रॉफिट एंड अर्न 18, यानी कि वो 15% के प्रॉफिट में सेल करता है तो उसको 18 रुपये मिलता है, तो उसको 12% के लॉस पे सेल करना है, यानी कि 12% लॉस, यानी कि 88 में सेल करना है। तो 88 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 18/15 हो जाएगी। 18/15 1 की वैल्यू हो गई हमारी, 1 की वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6/5। अब यहाँ से हम लोग को 88 की वैल्यू चाहिए, तो 88 की वैल्यू क्या होगी, 88 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 5, तो जो कि हमको मिलेगा 105.6। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टीचर हु टीच इंग्लिश एंड फिजिक्स टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर हु टीच मैथ्स एंड बायोलॉजी। मैथ्स और बायोलॉजी और फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी और इंग्लिश और फिजिक्स। इंग्लिश का हमारा कितना है, इंग्लिश का 27% इंग्लिश है, इंग्लिश मिल गया हमको। अब हमें फिजिक्स जानना है, तो फिजिक्स का हमारा कितना है 17% है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे 27 + 17, और ये पूछा है किसका, द टोटल नंबर ऑफ टीचर हु टीच मैथ्स एंड बायोलॉजी, तो मैथ्स हमें कितने 13% और बायोलॉजी हमारा 12%, यानी कि 17, 20, 13 और ये 2, 12, 15 और ये 25%, यानी कि 19 का जो है वो क्या आएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो इस 19 की वैल्यू पूछा है, 19 मल्टीप्लाइड बाई 18, ये हो जाएगा हमारा आंसर। जब 19 मल्टीप्लाइड बाई 18 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 342। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 3x + y = 729, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया था, बेस को इक्वल किया जाता है। जैसे इसको हम लिखेंगे 3x + y, ये x + y हो गया, और यहाँ पे भी बेस जब हम इक्वल करेंगे तो हम लोग जानते हैं 729 क्या होता है, 9 का क्यूब होता है। तो इसको 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसका भी क्यूब, यानी कि x + y हमारा कितना है 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट वैल्यू पे, मतलब ये है 3x + y = 81। 81 बेस 9 करने के लिए, यानी 9 का स्क्वायर हो गया।
तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हम लोग को मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको हम लोग लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। और नीचे से हमको क्या, यहाँ पे क्या मिला इस नीचे वाले वैल्यू से, यहाँ से हमको मिला 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई जो है वो हमारा 2 है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4x, तो 4x की वैल्यू 8 के बराबर होगी, यानी कि x जो होगा वो 2 होगा, x जो है वो हमारा 2 निकल के आ गया। अब y हमारा कितना हो जाएगा, अगर x 2 हुआ तो y हमारा 4 हो जाएगा। तो जब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 11 का स्क्वायर 121। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 15.36। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6 टाइम ए स्क्वायर, ये होता है 15.36 के इक्वल है। तो जब 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 6 36, तो यहाँ से हमें ए कितना मिल जाएगा 1.6, ए 1.6 मिल गया। तो इसका क्यूब निकालेंगे। अब क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है तो हमें क्यूब निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ए स्क्वायर की वैल्यू दिया है और क्यूब की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि इस स्क्वायर में से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ए क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 6 आना है, यानी कि ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ साइन 2 थीटा सेक थीटा बराबर 6x बाई वाई, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो एक तो तरीका है कि थीटा की वैल्यू 45 पे सेटिस्फाई करेगा, और दूसरा ये है इसको बेसिक तरीका, जैसे हम साइन 2 थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 6x बाई वाई। तो ये 2 से ये 3 टाइम्स कट हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, हमारा साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना है 3x बाई वाई, 3x बाई वाई। अब यहाँ से हम लोग चलते अपने दूसरे इक्वेशन पे। दूसरा इक्वेशन में क्या कह रहा है कि 4x माइनस वाई साइन थीटा की वैल्यू जैसे ही हम रखेंगे 3x बाई वाई, तो y से y कट हो जाएगा, इज इक्वल टू टेन थीटा। और टेन थीटा जो है वो कितना आ रहा है, x आ रहा है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, x आ रही है। तो यहाँ से हम लोग x निकाल लें, x इज इक्वल टू टेन थीटा, x इज इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ से 10 है और यहाँ पे साइन है तो कुछ चीज़ बनेगा नहीं, हमको यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को अगर हम चेंज करें तो लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा। कॉस थीटा इधर चला जाएगा तो बच जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है 3x बाई वाई। एक्स से x कट गया, यानी कि कॉस थीटा हमारा कितना आ गया, कॉस थीटा हमारा आ गया 3 बाई वाई, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 बाई वाई। अब यहाँ साइन थीटा यहाँ कॉस थीटा स्क्वायर करके अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब यहाँ से जैसे ही हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे तो y ही आ जाएगा इसका एलसीएम। तो y जैसे ही आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये लिख सकते हैं, यानी कि y की वैल्यू मिल गई, वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ से। अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हम लोग को। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितने हैं, इन द रूट ऑफ करें पहले, तो वाई स्क्वायर है हमारा 9x स्क्वायर प्लस 9, और इसको सब्सट्रैक्ट करना है 9x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया और 9 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि a cos थीटा प्लस साइन थीटा और cos थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1, तो इसकी वैल्यू बतानी है हमको। तो यहाँ से हम लोग जैसे ही इसको अगर हम a को इधर लेके चले जाए तो क्या मिल जाएगा हमें, cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा और सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई ए मिल गया हम लोग को। अब यहाँ से क्या है कि सेक थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कट हो गया, ये कट हो गया। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे 1 बाई कॉस बचेगा और यहाँ पे भी कॉस बचेगा। तो ये 1 बाई कॉस कितना हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और ये कितना हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई ए।
सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/a है, और हम लोग को चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के बराबर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ इसकी वैल्यू मिली हुई है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की मिली है, और सेक थीटा और माइनस की वैल्यू हमारी हो जाएगी ए, क्योंकि इसका रिवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ कंटेनर इज नॉर्मली फिल्ड इन 1/3 hours, however it take 3 hours when there is a leak in the bottom। ओके, तो कह रहा है कि कितने देर में उसको पूरा खाली कर देगा। तो यहाँ से हम लोग इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 7/3 मिल गया, और नीचे 3 आवर्स ले रहा है, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 21। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स यानी कि 9 और 7। ये जो 2 कम हो रहा है ये लीक के वजह से ही कम हो रहा है, यानी कि लीक कितने देर में खाली कर देगा इसको? तो 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ 3 पर्सन इज 56, और कह रहा है ए और सी की जो एवरेज है वो 60 है। यानी कि हम इसको, ये क्वेश्चन यही तो है कि 2 लोग की एवरेज से 60 है और 3 लोग की एवरेज 56 हो जा रही है। तो ये कितना कम हो रहा है? ये कम हो रहा है 4 गुणे 2, 8 कम हो जा रहा है, यानी इसमें से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 48। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, जिसका कि कॉमन बेस है और हाइट भी सेम है। तो यहाँ से जैसे हम लोग हाइट यहाँ से ट्राइंगल की बात करें और एक पैरेललोग्राम की बात करें, तो ट्राइंगल का हाइट क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, और जबकि पैरेललोग्राम क्या क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो जब बेस और हाइट का करेंगे तो 12h माइनस 6h, इसकी वैल्यू कितनी है? 42, यानी कि 6h की वैल्यू कितनी हो गई? 42, यानी कि h की वैल्यू 7 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि इफ 52 मैन एंड 99 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, 48 मैन और 40 वुमेन कैन फिनिश इन 54 days। तो एक मैन और एक वुमेन की एफिशिएंसी क्या होगी, ये पूछा है। तो हम लोग ये मैन वर्क डे का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, मैन प्लस 99 वुमेन, और ये कितने दिन में कर रही हैं? 30 दिन में कर रही हैं, 30 30, और ये इक्वल होगा किसके? 48 मैन प्लस 40 वोमेन, जो कि इसी काम को कर रही है 54 डेज में। तो 6 से कट करेंगे तो 6 पच्चे 30, 6 9 54, तो ये 9 बार में चला गया। अब ये 9 से अंदर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 पे 45, 9 6 54, और ये 11 बार में। तो अब ये हमको क्या मिला? 30 मैन प्लस 55 वोमेन इज इक्वल्स टू 48 मैन प्लस 40 वोमेन। अब यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 80 मैन इज इक्वल्स टू 15 वोमेन, यानी कि इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5:6। मैन और वोमेन का पहले मैन पूछा है, तो मैन की एफिशिएंसी 5 है, वोमेन की एफिशिएंसी 6 है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंटेनर है जिसमें 28 लीटर मिल्क है, और इसमें से 4 लीटर मिल्क निकाल के उसमें वाटर डाल दिया गया, और ऐसा ही प्रोसेस 2 बार किया गया। एक तो हम अपना सक्सेसिव वाला लगा देंगे कि इस तरीके से 2 बार किया गया है, तो 4/28 यानी कि 1/7, यानी कि 6/7, या 36/77, 36/49। जबकि इसको 3 बार किया गया, तो इसको एक बार और स्क्वायर करेंगे टोटल निकालने के लिए। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो हम ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम कह रहे हैं कि पहले 28 लीटर मिल्क है, तो जब हम 4 लीटर मिल्क निकालेंगे तो 24 लीटर मिल्क बन गया और 4 लीटर वाटर बन गया। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम इसका रेशियो निकलें तो ये 6:1 हो गया। अब ये 6:1 में ही निकलेगा, तो जब हम लोग को अब 4 लीटर निकालना है 6:1, यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 6, यानी कि 24/7, अप्रॉक्स ये निकलेगा 3। अब नेक्स्ट टाइम जो होगा वो 3 से भी कम निकलेगा, क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी कम हो गई। अगर हम 3 ही मानते हैं तो दूसरे बार भी 3 निकलेगा, यानी ओवरऑल 6 निकलेगा। तो जब हम 24 में से 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 18 के आसपास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि 4x² माइनस 12x माइनस 3 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से हम लोग को 16x² और 3 यानी कि यहाँ पे हमें 4 चाहिए और यहाँ पे 3/x चाहिए। तो यहाँ से हमें 4 से x से डिवाइड करना होगा, तो x माइनस 12 माइनस 3/x। तो अब ये 12 माइनस का है तो इक्वल के इधर जाके प्लस का हो जाएगा।
तो यहाँ से इसको हटाते हैं। अब हमको बस सिंपली इसका स्क्वायर कर देना, तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3, ये भी तो हो जाएगा, ए भी होता है, तो 4 12 दूनी 24, यानी कि इसमें 24 ऐड हो जाएगा, जो कि हमारा बना देगा 168। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6√3। अगर आपको ये पता होगा कि साइड 2 होती है तो उसका सर्कम रेडियस कितना होता है, उसका सर्कम रेडियस होता है 2/√3। तो यहाँ पे कितने टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे ये हमारा साइड जो है 3√3 टाइम्स हो रहा है, यानी कि 3√3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2/√3 से, तो हमको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर हमें ये नहीं पता है तो हम यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। ये फिर होता है r इज इक्वल्स टू a/√3। ए हमको कितना मिला हुआ है, 6√3। 6√3 से √3 को कट करेंगे तो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेंट एंड टैक्स टुगेदर मेक्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। रेंट और टैक्स टोटल मिला के कितना हो रहा है, रेंट और टैक्स का टोटल मिला के 7 हो रहा है, और टोटल एक्सपेंडिचर से हमको निकालना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर से यहाँ से ये 10 हो गया, और 10 और 13 हमारा 23 और 6 हमारा हो जाएगा 26, और ये 9, 26 और 9 हमारा होता है 35। तो ये कितना हो गया, 1/5, यानी कि 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन क्विज कंपटीशन फ्रॉम स्कूल ए एंड बी। ए और बी से टोटल मिला के 300 लोगों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल ए इज़ 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम बी। यानी कि ए और बी, अगर बी से 4 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया तो ए से 1 लोग ने पार्टिसिपेट किया। और कह रहा है कि बोथ स्कूल से जो है 60% लड़कों ने पार्टिसिपेट किया, तो बताना है कि लड़कियों ने कितने पार्टिसिपेट किया बी से। तो यानी कि 40% लड़कियां होंगी, तो 10% 30, तो 40% 120। 120 में 4/5 निकालना है, क्योंकि टोटल 5 लड़कियां, तो 4 निकालने, इससे इसको कट करेंगे तो हमारा कितने टाइम्स में जाएगा, ये हमारा जाएगा 4 120, यानी कि 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और 24 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो 96। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि a quadrilateral other than square whose diagonal bisect each other। तो bisect each other करने के लिए हमको इक्वल होना चाहिए, साइड इक्वल होगा तभी वो क्या करेंगी, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, तो वो है रोम्बस। नेक्स्ट कह रहा है कि 3x - 4 इज इक्वल टू 1 और x और y बराबर 10, यानी कि 10 देखते ही हमें क्या समझ में आ गया, 5 और 2। लेकिन हमें वापस से चेक भी करना है, x की वैल्यू 2 रखने पे तो ये 6, और y की वैल्यू 5 रखने पे 1 आ रहा है, यानी कि x और y की वैल्यू हमें मिल गई। तो ये क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 25। तो ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होता है, 36 प्लस 25, ये होता है हमारा 61। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द 5 years इज 6% एनम फॉर नेक्स्ट 3 years। अच्छा, तो ये 5% की, ये 12 ईयर्स का पूछ रहा है, तो 5 years का 6% के पर एनम के हिसाब से कितना हो गया, 30 हो गया। कह रहा है कि नेक्स्ट 3 years का 8% के हिसाब से, यानी कि 24 हो गया, ये 3 years का। और कह रहा है कि एंड बियॉन्ड दिस 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट बताना है 12 साल का। तो ये हमारा कितना हो गया, 8 हो गया, तो बचा 4, यानी कि 40। तो कह रहा है कि प्रिंसिपल पूछ रहा है, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है तो जैसे ही हम इसको ऐड करें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना है, ये 70 हो गया, 94, 94 इज इक्वल्स टू 13160 है। 94 की वैल्यू हमारा 13160 है। तो यहाँ से हम लोग या तो 1 की वैल्यू निकाल लें, या तो हम लोग और क्या, 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग 1 की वैल्यू निकालेंगे, इसको कट करेंगे, 13160 को जैसे डिवाइड करेंगे 94 से, तो हमारा मिलेगा 140, और 100% की वैल्यू चाहिए तो 00 और ऐड कर देंगे, ये हमारा आंसर है। इसमें कह रहा है कि इफ़ नंबर 3x68 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 3x
6 और 8, ये तो 9 बना दिया, यानी कि डिवाइड होगा ही। और ये इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 8। और अब यहाँ से हम ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन में हम जैसे ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो 4 और 4 8, 8 और 8 16 हो जाएगा, जो कि डिविजिबल नहीं होता है। 2 लेते हैं तो 2 2 4, तो 4 ऐड करेंगे तो 12, हाँ ये डिविजिबल है। और यहाँ से अगर 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 10 हो गया, और ये 3 लेते हैं तो 6, यानी कि ये सब नहीं डिविजिबल है, आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि इसमें व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल गॉट हु गॉट बिलो 11,000 एंड दैट ऑफ हु गॉट अबव 20,000, यानी कि 11,000 से कम कितने लोगों को मिल रहा है, 16 और 8 24, और इसमें 20,000 से ऊपर कितने को मिल रहा है, तो 5 और 3 8, यानी कि 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा। इसमें क्या किया है कि x और y की वैल्यू दे दिया, O सेंटर है, और यहाँ से जैसे ही हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर डलेगा तो वो बाइसेक्ट करता है, ये 10 हो गया, और ये हमारा कैपिटल R हो गया, ये स्मॉल r हो गया, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, पाई R स्क्वायर, ये पूरे सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल के एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दे, पाई R स्क्वायर, और यही हमारा बचे हुए का एरिया आ जाएगा। तो बचे हुए का एरिया निकालने के लिए पाई कॉमन ले लेंगे, तो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब हमें R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, जो कि हमको इसी क्वेश्चन से मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल r हो गया, ये हमारा कैपिटल R हो गया। तो ये जो एरिया होगी वो इस कैपिटल और r माइनस स्मॉल r का ही तो एरिया होगी, जो कि है हमारा 10 का स्क्वायर, यानी कि 100। और पाई की वैल्यू इसने रखने के लिए दी है, पाई की वैल्यू यहाँ पे बताया गया है कि 3.14 रखिए। तो जैसे ही 3.14 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 का, तो हम लोग को मिल जाएगा 314, यही आंसर था। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।